हेलो फ्रेंड्स। आज हम ग्लोबल इंडेक्स और रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि लगभग हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या स्टेट पीसीएस का हो या कोई भी जनरल एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी इंडेक्स और रिपोर्ट में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स कौन सी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, मतलब कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसमें भारत की क्या रैंक है, जिस ईयर में भी आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उस ईयर का रैंकिंग। और अगर बहुत ज़्यादा अगर डेप्थ में जाता भी है तो फिर पिछले साल के रैंकिंग से इंडिया के रैंकिंग को कंपेयर किया जा सकता है। बट ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है उससे आपके हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंडेक्स जो है वो पहला ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे रिपोर्ट्स ये रिलीज करती है, जिसको हम लोग एक लॉजिकल सीक्वेंस में एक देखेंगे। तो कुछ स्टोरी कुछ इस टाइप का है कि अगर किसी देश में बिजनेस करना अगर आसान होगा तो वहाँ जॉब्स ज़्यादा आएंगे। जॉब्स ज़्यादा आने का मतलब है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा। लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो जो बेसिक नेसेसिटी के अलावा जो कंफर्ट वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा खरीदेंगे। जैसे समझ लीजिए कि आप जो कपड़े ऐसे आप जो हाथ से धोते थे उसकी जगह आप वॉशिंग मशीन लाएंगे तो ईज ऑफ लिविंग आएगा। यानी यहाँ से 2 इंडेक्स हमें याद हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और दूसरा हो गया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टू नोट है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है, जो कि इंडिया के लिए रिलीज किया जाता है, वो भारत का मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी महुआ के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा साथ साथ। फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जो आपका है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट और फिर है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का ही पार्ट है एक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इन 4 रिपोर्ट को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है, क्योंकि आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक जो है पुअर कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को डेवलप कराने के लिए, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देती है और बहुत सारे और भी तरीके से मदद करती है। तो यानी डेवलपमेंट वर्ड जब भी आता है तो डेवलपमेंट वर्ड से हमें क्या याद आ जाना चाहिए, वर्ल्ड बैंक हमको ध्यान आ जाना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट कहाँ कहाँ करता है, तो वर्ल्ड में करता है, ग्लोबल डेवलपमेंट करता है और इंडिया में भी डेवलपमेंट करता है। यानी वर्ल्ड में डेवलपमेंट से हो गया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल में डेवलपमेंट से हो गया ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट और इंडिया में डेवलपमेंट से हो गया इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। ठीक है, ये 3 आपको याद हो गया। अब एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसी का पार्ट है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि इस जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इसको ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स से कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर कहीं पे लिखना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो अगर वर्ड इसके पहले ग्लोबल लग गया यानी ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स GHCI, तो उसको वर्ल्ड बैंक नहीं बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जारी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 3 रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव रिपोर्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और बाकी के 2 और रिपोर्ट, रिमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट और इंडिंग लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट। ये 5 रिपोर्ट जो है इसको कुछ इस सीक्वेंस में याद करेंगे, इस लॉजिक से याद करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी देश का इकोनॉमिक्स पर्सपेक्ट्स बढ़ेगा, मतलब किसी देश के अगर इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी,
अच्छी होगी तो उस देश के गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आएगा। उस देश के पास अगर पैसा ज़्यादा आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ कवरेज दे पाएगी, सभी लोगों को हेल्थ कवरेज दे पाएगी, यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आएगा। अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आएगा तो वहाँ के सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी लोग स्वस्थ और फिट होंगे तो वो लॉजिस्टिक्स कैरी करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ठीक है, अगर लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस बढ़ता है तो वर्कर्स को, जो एम्प्लॉई है, उनको क्या है, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो वो अपने देश में रिमिटेंस ज़्यादा भेज सकेंगे। ठीक है, और ये पैसे भेजते कौन है, जो माइग्रेट करते हैं। आपने सुना होगा कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट करते हैं, भारत से माइग्रेट करते हैं और फिर वहाँ से रिमिटेंस के रूप में अपने फैमिलीज़ को पैसे भेजते हैं। ठीक है, अगर यहाँ के फैमिली के पास ज़्यादा रिमिटेंस आएगा, मतलब या ज़्यादा पैसा आएगा, तो उससे क्या है कि वो लर्निंग पे ज़्यादा पैसे खर्च कर सकेंगे। ठीक है, यानी उनकी लर्निंग बढ़ेगी। लर्निंग बढ़ेगी मतलब लर्निंग पॉवर्टी क्या होगी, कम होगी या समाप्त होगी। तो उससे हो गया इंडिंग लर्निंग पॉवर्टी रिपोर्ट। तो ये 5 रिपोर्ट जो है इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक का सारा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट ख़त्म हुआ। चलते हैं अब अगले रिपोर्ट के बारे में, जो कि है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जो रिपोर्ट्स है, इसे भी हम एक लॉजिकल सीक्वेंस में याद रखेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, अगर किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो वहाँ ट्रेड इनेबल होगा। ऑब्वियस सा बात है, अगर किसी देश में ज़्यादा से ज़्यादा सामान को मैन्युफैक्चरिंग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनेगा, तो वो देश ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेड करेगा। तो यहाँ से 2 रिपोर्ट आ गए। पहला आ गया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और दूसरा आ गया ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। ठीक है, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट आ गया। फिर इसके बाद आप थोड़ा सा याद कीजिए कि मैंने पिछले इंडेक्स में क्या बताया था कि डेवलपमेंट के रिलेटेड जो सारा काम है वो कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। उसी प्रकार कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, उसी प्रकार कम्पिटिटिवनेस से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। तो कहाँ कहाँ कम्पिटिटिवनेस लाता है, तो ग्लोबली कम्पिटिटिवनेस लाता है, यानी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट हो गया। फिर ट्रेवल एंड टूरिज्म में भी कम्पिटिटिवनेस लाता है, तो ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये 4 रिपोर्ट अभी तक हो गए। इसके बाद अगर जेंडर गैप कम होगा, अगर जेंडर गैप कम होगा तो मतलब मेल और फीमेल दोनों इक्वल होंगे। जेंडर गैप कम होगा तो मेल फीमेल इक्वल होंगे, यानी ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है ना, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा ना, क्योंकि मेल और फीमेल इक्वल हो जा रहे हैं तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो यानी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग मिलकर इन्वायरमेंट का देखभाल कर सकते हैं। और जब हम लोग इन्वायरमेंट का देखभाल करेंगे तो इन्वायरमेंट का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो इससे हो गया ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगर इन्वायरमेंट का परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आईटी कंपनीज़ जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगी, तो यानी वहाँ से इससे हो गया ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट हो गया। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपकी बढ़ती है
तो इसका मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, यानी सबके हाथ में मोबाइल्स जैसे सूटेबल डिवाइस होंगे, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, यानी सबका डेवलपमेंट होगा, पुअर से पुअर लोग के पास भी डेवलपमेंट होगा, रीचर को भी डेवलपमेंट होगा। ठीक ठीक है ना। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ से आ गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। अब सभी के पास मोबाइल जैसे डिवाइस आ गए हैं, स्मार्ट डिवाइस आ गए हैं, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आपको जैसे पता हो तो सभी तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, गूगल से हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। और जब ये सबसे हेल्प लेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जब होगा, तो उससे क्या है कि उनका फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी होगा। पैसे आएंगे ना भाई, आप यूट्यूब पे अगर पढ़ाइएगा तो पैसे तो आएंगे आपके, तो उससे क्या होगा, आपका फाइनेंशियल डेवलपमेंट होगा। फाइनेंशियल अगर डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या है कि सोशल मोबिलिटी आएगी। अगर आपके पास पैसे आएंगे, अगर आपके पास पैसे आएंगे तो आप इधर उधर टहलिएगा, मीन्स घूमिएगा, घूमने जाइएगा, इधर पे जाइए, कभी लंदन में जाइए टूर पे, कभी जर्मनी में जाइए टूर पे। तो सोशल मोबिलिटी होगा। और अगर सोशल मोबिलिटी होगा तो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा कोविड। जितना ज़्यादा घूमिएगा उतना ज़्यादा आपको रिस्क भी रहेगा कोविड का। तो इससे हो गया ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो ये कुछ रिपोर्ट्स थे जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के। इसको ही मैंने नीचे लिख रखा है जिसे आप देख सकते हैं। ये सेम चीज़ है जो अभी मैंने रिपीट किया है। तो देखिए, अगर जेंडर गैप कम होगा, इसका मतलब ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस बढ़ेगा। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेटर होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेटर होगा तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी होगा। और जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा तो उससे फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी होगा। तो इंक्लूसिव प्लस फाइनेंशियल डेवलपमेंट, फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी हो गया, फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी हो गया, तो आपके पास पैसे आ गया तो घूमने जाएंगे कहीं पे, तो उससे क्या है कि सोशल मोबिलिटी बढ़ेगा। सोशल मोबिलिटी बढ़ेगा तो क्योंकि अभी कोविड का टाइम है तो उससे रिस्क भी बढ़ेगा आपका इन्फेक्शन का, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया। ठीक है। तो ये था तरीका, कुछ माइंड मैप से मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। अगर आप इसे एक दो बार रिवाइज कर लिए तो मुझे लगता है कि आप इसे एग्ज़ाम में डेफिनेटली रिकॉल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय।